सुप्रभात बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, सीता, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई आदि। यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे, अतः इसे महानाम भी कहा गया है। लेकिन रंगों के नाम लाल, काला, पीला, हरा आदि संज्ञा नहीं कहलाते, ये विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता झलकती है। जैसे श्याम काला है तो काला क्या हो गया? विशेषण। साड़ी लाल है तो लाल आपका क्या हो गया? विशेषण। संज्ञा के कार्य। बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा का कार्य क्या क्या होता है। संज्ञा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर में हम देखेंगे, यह खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। जैसे राम, सीता, सूरज, चंद्रमा, पटना, गंगा, हिमालय, रामायण आदि। दूसरा, यह सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़की, नक्षत्र, स्थान, नदी, पुस्तक आदि। तीसरा, यह व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराती है। जैसे सेना, परिवार, गुच्छा, घौद आदि। यह मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध कराती है। जैसे तेल, घी, चावल, दाल, कोयला, कपड़ा आदि। 5वां, यह व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म का बोध कराती है। जैसे मित्रता, शत्रुता, अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास आदि। बच्चों, अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। तो परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। और 5वां होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत, पटना, दिल्ली आदि। बच्चों, राम से किसी खास व्यक्ति का और पटना से किसी खास जगह या शहर का बोध होता है, अतः यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्नलिखित हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता, गीता आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान आदि। गांव मोहल्लों के नाम रामपुर, हरिपुर, सुल्तानगंज आदि। शहरों के नाम रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान आदि। दिन, महीना एवं सालों के नाम सोमवार, जनवरी, 1947 ईस्वी आदि। नदी तालाबों के नाम गंगा, यमुना, मंगल, तालाब आदि। पहाड़ पठारों के नाम हिमालय, तिब्बत का पठार आदि। सड़कों एवं गलियों के नाम ग्रैंड ट्रंक रोड, अशोक राजपथ आदि। पर्व त्योहारों के नाम ईद, दुर्गा पूजा, 15 अगस्त आदि। भवनों एवं स्मारकों का नाम लाल किला, शक्ति स्थल आदि। तो बच्चों, आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, पशु, पक्षी, फल, फूल, पत्र, पत्रिका, गांव, देश, महीना, नदी, झील, पहाड़, पठार आदि। लड़का या पशु कहने से दुनिया में जितने लड़के या पशु हैं उन सभी का बोध होता है। अतः यह क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख संज्ञाएं हैं। फल, फूल एवं सब्जियों के नाम जैसे आम, इमली, गेंदा, आलू इत्यादि। पशु, पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम गाय, तोता, चींटी आदि। संबंधियों के नाम भाई, बहन, चाचा, चाची आदि। खाद्य पदार्थों के नाम चावल, मिठाई, हींग आदि। घरेलू सामानों के नाम टेबल, कुर्सी, पलंग, पंखा आदि। सवारियों के नाम गाड़ी, नाव, रेल, साइकिल आदि। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम नदी, तालाब, झील, तारा आदि। अब हम चलेंगे समूहवाचक संज्ञा पर। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे सेना, वर्ग, सभा, गुच्छा, समिति, संघ, झुंड, घौद, परिवार, खानदान, गिरोह, दल आदि। सेना कहने से सिपाहियों के समूह का बोध होता है, किसी एक सिपाही का नहीं। इसी प्रकार उपयुक्त सारे शब्दों में किसी न किसी समूह का पता चलता है, इसलिए यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब हम लोग चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि। उपयुक्त सभी वस्तुओं को हम किसी न किसी रूप में मापते या तौलते हैं, अतः यह क्या है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम लोग चलेंगे भाववाचक संज्ञा पर। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुराई, अच्छाई, पढ़ाई, लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, घबराहट, सजावट, सुस्ती, फुर्ती, लंबाई, चौड़ाई, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, इतिहास, भूगोल आदि। धन्यवाद बच्चों।